साक्षी झा और आप देख रहे हैं जिला टॉप 100। चलिए अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। गोपालगंज में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, 6 लोग हुए घायल। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। सिंधवलिया थाना क्षेत्र के बरहिमा गांव की घटना। गोपालगंज में बिजली करंट से झुलसा मजदूर, नगर थाना क्षेत्र के नौरंगा गांव की घटना। पीड़ित मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल कराया गया भर्ती। रोहतास के बिक्रमगंज में सेना के जवान की पत्नी ने की खुदकुशी। मकान में सीढ़ियों के रेलिंग से लटककर की आत्महत्या। ससुराल पक्ष पर हत्या का लगा आरोप। पटना के एनएमसीएच रोड से अज्ञात युवक का शव हुआ बरामद। सूचना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान करने में जुटी पुलिस। पटना में पुलिस ने छापेमारी कर 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 1 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। आरा में बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के 16वें जिला सम्मेलन का हुआ आयोजन। सम्मेलन में कर्मचारी संघ की मजबूती और सरकारी नीतियों पर हुई चर्चा। समस्तीपुर में किराना कारोबारी को बदमाशों ने मारी गोली। कारोबारी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के कुरसाहा इलाके की घटना। गोपालगंज में बीते 24 घंटे में जहरीली सांपों के काटने से 13 लोग हुए अचेत। सभी लोग अलग अलग इलाकों से सदर अस्पताल में भर्ती। 2 मरीजों की हालत गंभीर। बोकारो के चर्चित पुष्पा हत्याकांड में हुआ बड़ा खुलासा। मुख्य आरोपी प्रेमी दिनेश कुमार महतो को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने हत्या की बात स्वीकारी। बोकारो के फुसरो बाजार में ज्वेलरी दुकान में 15 लाख की चोरी मामले का हुआ खुलासा। पुलिस ने चोर गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। चोर से 8 लाख का सोना बरामद। वैशाली में सन की आशिक ने पहल की, प्रेमिका की हत्या, फिर पुलिस। अभिरक्षा में खाया जहर, गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर। पुलिस कस्टडी में जहर खाने पर उठ रहे सवाल। खगड़िया के मुस्कीपुर गांव में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में सामान किया बरामद। गिरफ्तार आरोप शहनबाज मुंगेर का है निवासी। गयाजी रेलवे स्टेशन पर फर्जी आईबी अधिकारी गिरफ्तार। प्लेटफॉर्म नंबर 6 से पकड़ा गया आरोपी। जीआरपी ने की कार्रवाई। भागलपुर में सड़क हादसे में छात्र की मौत पर भड़का आक्रोश। महेशी गांव के पास गुस्साए लोगों ने घंटों सड़क रखा जाम। मुंगेर में दरोगा की पत्नी मधु कुमारी की खुदकुशी मामले में नया मोड़। परिजनों ने मधु कुमारी की हत्या का लगाया आरोप। 1 साल पहले हुई थी दोनों की शादी। बेतिया के नरकटियागंज में अपराधियों का तांडव। नंदपुर नया टोला में एक युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। खगड़िया से एक चौंकाने वाला वीडियो आया सामने। पुल निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का दावा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने दिए जांच के आदेश। गयाजी में विश्व शांति महोत्सव के पहले दिन छात्रों ने जमकर किया हंगामा। खान सर के नहीं आने पर छात्रों ने जमकर बवाल काटा। गुस्साए छात्रों ने तोड़ी कुर्सियां। पटना के इस्लामपुर फतुहा रेलखंड पर नियाजीपुर गांव के पास बड़ा हादसा टला। अवैध क्रॉसिंग पर पार्सल वैन ने टकराई ट्रेन। पटना के दानापुर में टल गया बड़ा रेल हादसा। रेलवे ट्रैक पर इनोवा कार फंसी। सीमांचल एक्सप्रेस में लगाई गई इमरजेंसी ब्रेक। कटिहार में भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत, 27 घायल। बस और पिकअप की आमने सामने टक्कर से हादसा। पुलिस कार्रवाई में जुटी। आईजीआईएमएस में पेपर सेटिंग के खेल मामले में गहराया विवाद। निदेशक डॉक्टर बिंदे के बाद प्रभारी निदेशक भी गए छुट्टी पर। एमबीबीएस और पीजी की परीक्षा में पेपर लीक का है आरोप। कटनी में आरपीएफ को पटना पुणे एक्सप्रेस में मिले 167 बच्चे। अररिया में बच्चों को
महाराष्ट्र के मदरसे में ले जाने की बात, बच्चों के साथ मौजूद लोगों से पूछताछ जारी। 14 अप्रैल को होगी नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद सीएम पद से इस्तीफा देंगे नीतीश। आखिरी बैठक पर सबकी नजर। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, सभी सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर लगी रोक। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ ने फैसले का जताया विरोध, संकल्प पत्र स्थगित न करने पर आंदोलन की चेतावनी। चाईबासा में खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध बालू लदे 8 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, गाड़ी छोड़कर ड्राइवर भागने में रहा सफल। बक्सर पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाली गिरोह का किया खुलासा, दुल्हन के साथ 8 लोग को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से कीमती सामान भी बरामद। पटना के पालीगंज में लूटकांड का खुलासा, हथियार के साथ पुलिस ने 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार, सीसीटीवी के आधार पर की गई कार्रवाई। औरंगाबाद में देव थाने के सूर्यकुंज में ग्रामीण बैंक से हजारों की चोरी, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात, देव थाने में मैनेजर ने दर्ज कराई प्राथमिकी। पूर्णिया के कस्बा थाने के गुरही से मुखिया पति गिरफ्तार, प्रेमी प्रेमिका की पिटाई के आरोप में मुखिया पति गुलाम सरवर गिरफ्तार। नालंदा में महिला के साथ अमानवीय घटना पर औरंगाबाद में निकाला गया कैंडल मार्च, कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति के सदस्यों ने निकाला मार्च, आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग। बेतिया के मझौलिया में चोरी की वारदात से दहशत, एक रात में 3 घरों को चोरों ने बनाया निशाना, पुलिस की गश्ती दल पर उठे सवाल। बेगूसराय के तेघड़ा प्रखंड के पास गंगा नदी में कटाव से किसान परेशान, परवल, खीरा और गेहूं की फसल नदी में समाया, प्रतिदिन 20 मीटर मिट्टी का कटाव जारी। बेगूसराय में ठंडा पिलाने के बहाने ले जाकर युवक की हत्या, बखरी थाने के लोचे सिसोनी गांव की घटना, ब्लेड से गर्दन पर हमला कर हत्या का आरोप। भागलपुर के नवगछिया में 65 साल के बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी, सोई अवस्था में अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। आरा में साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जीविका दीदियों से ठगे गए कैश वापस अकाउंट में लौटाए, एसपी के निर्देश पर साइबर पुलिस की कार्रवाई। कैमूर में सफाई व्यवस्था को लेकर बुलाई गई बैठक में हुआ हंगामा, वार्ड पार्षदों और कार्यपालक पदाधिकारियों के बीच हुई तीखी बहस। गोपालगंज में ससुराल आई युवक ने घरेलू विवाद में पत्नी, साली और सास पर लाठी डंडे से किया हमला, घटना के बाद इलाके में मची अफरा तफरी। रांची में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हरिओम टावर इलाके में हुआ विवाद, लोगों ने सड़क जाम कर किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। सिमडेगा के कोलीबिरा में एनएच 143 सड़क के बानो चौक को ग्रामीणों ने किया जाम, बोंगराम के पास हुए हादसे से एक युवक की मौत के बाद लोगों में आक्रोश। धनबाद के मैथन ओपी क्षेत्र में अवैध लॉटरी छपाई का खुलासा, डैम चेक पोस्ट पर लगभग 2.41 करोड़ की अवैध डुप्लीकेट लॉटरी जब्त। चाईबासा के बंदगांव थाना क्षेत्र से पीएलएफआई उग्रवादी संजय सोई उर्फ संजय लोहार गिरफ्तार, आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज। बोकारो में लापता युवती पुष्पा महतो हत्याकांड का हुआ खुलासा, पुलिस के अनुसार प्रेम प्रसंग में हुई थी हत्या। शेखपुरा के अरियरी प्रखंड के गंगापुर गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 भाइयों में मारपीट, 6 घायल लोग सदर अस्पताल में भर्ती, थाने में दी गई लिखित शिकायत। धनबाद में कोर्ट परिसर में ब्रिटिशकालीन कुएं की भराई पर लोगों में आक्रोश, जिला परिषद पर बाघमारा कोर्ट के पास रातों रात कुएं को भरने का लगा आरोप। गोपालगंज में सदर अनुमंडल न्यायालय के पेशकार को मिली धमकी, मन मुताबिक का फैसला नहीं आने पर फोन करके जान से मारने की मिली धमकी।
मोतिहारी में पैक्स राइस मिल्स से जुड़ी बड़ी अनियमितता का खुलासा। पैक्स अध्यक्ष पर बाजार से चावल खरीदकर सरकारी आपूर्ति करने का आरोप। गोपालगंज के सासा मूसा रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात युवक का मिला शव। सूचना पर रेल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन। कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में हुई थी भर्ती। मुंबई के शिवाजी पार्क में होगा अंतिम संस्कार। मशहूर गायिका आशा भोसले ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली अंतिम सांस। पूरी इंडस्ट्री में गम का माहौल। आशा भोसले के बेटे ने कहा, सोमवार को किया जाएगा अंतिम संस्कार। आशा भोसले का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है दर्ज। 14 भाषाओं में 12,000 से अधिक गाने गाए। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय गायिका भी थी। आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने निधन की दी जानकारी। आनंद भोसले ने कहा, कल सुबह 11 बजे लोअर परेल स्थित कासा ग्रांडे में अंतिम श्रद्धांजलि दे सकते हैं लोग। सिमडेगा में फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाढ़ के बेजना गांव के पास सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पटना से मधेपुरा जा रहा था युवक। जमुई के मंगुराडीह गांव में शराब के नशे में गिरने से शख्स की मौत। गिरने के बाद सिर में चोट लगने से हुई मौत। गोपालगंज में तापमान बढ़ने से बढ़ा सांपों का कहर। 24 घंटे में जहरीले सांपों के डसने से 13 लोग अचेत। अलग अलग इलाकों में सर्पदंश से दहशत। बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर ऑटो पलटने से एक व्यक्ति की मौत। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के सबौर मुख्य मार्ग पर ऑटो और ई रिक्शा में टक्कर। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। सासाराम के बड़ैया बाग में ट्रैक्टर ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा। कोचस थाने के मैनपुरा गांव के रहने वाले थे सभी। गोपालगंज में बाइक सवार ने साइकिल सवार 2 छात्रों को मारी टक्कर। हादसे में दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल। बैंकुटपुर थाना क्षेत्र के मीरा टोला की घटना। गोपालगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचला। हादसे में 2 युवकों की मौत, तीसरे की हालत नाजुक। गोपालगंज में जहरीले सांप के डसने से 3 लोग हुए बेहोश। सभी पीड़ितों को आनन फानन में अस्पताल कराया गया भर्ती। साहिबगंज में बाइक और जुगाड़ गाड़ी की आमने सामने टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौत, 1 घायल। बरहरवा दिग्घी मुख्य पथ पर हुआ हादसा। पूर्वी चंपारण के पलटू बिलवा गांव में दर्दनाक हादसा। पानी भरे गहरे गड्ढे में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत। खेलते खेलते गड्ढे में गिरने से गई जान। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र में चिप्स और बिस्कुट गोदाम में लगी भीषण आग। कर्मचारी सुरक्षित बाहर निकले। आग से करोड़ों के नुकसान की आशंका। सिवान के हबीब नगर मिश्रौली गांव में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। वायर से निकली चिंगारी से कई बीघा पक्की फसल जलकर राख। बिहार में नई सरकार की हलचल तेज। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को बनाया पर्यवेक्षक। बिहार में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए बने पर्यवेक्षक। दिल्ली में देर रात अमित शाह से मिले नितिन नवीन। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार की मौजूदा राजनीतिक हलचल पर हुई चर्चा। राज्यसभा सांसद धर्मशाला गुप्ता ने दरभंगा में नारी शक्ति वंदन अभियान को लेकर की प्रेस वार्ता। 11 से 13 अप्रैल तक जनसंपर्क कार्यक्रम होने की कही बात। खगड़िया नगर परिषद के वार्ड संख्या 39 में जलजमाव से मिली मुक्ति। चेयरमैन अर्चना कुमारी ने 23 लाख की लागत से बने नाला निर्माण कार्य का किया उद्घाटन।
पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का मुजफ्फरपुर दौरा, मधुबनी जाने के दौरान जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने की शिष्टाचार मुलाकात। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर पूर्णिया में विशेष कार्यक्रम, आकाशवाणी विषय पर युवाओं ने रखी अपनी राय। सिवान के हसनपुरा प्रखंड में जनता दरबार का हुआ आयोजन, जमीन विवाद से जुड़े मामलों का सीओ और थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में हुआ निपटारा। धनबाद में रेल मंडल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में 200 मिलियन टन माल ढुलाई का लक्ष्य किया तय, डीआरएम अधिकारियों को लक्ष्य पूरा करने के दिए निर्देश। धनबाद में झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 77 केंद्रों पर होगी आयोजित, परीक्षा को लेकर सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। आईपीएस अमित लोढ़ा बनाए गए, शेखपुरा जिले के प्रभारी, एक्शन मोड में दिखे एसपी, थाना प्रभारियों को दिए गए कई निर्देश। किशनगंज में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी पर लगातार छापेमारी जारी, डीएम का दावा, कॉल सेंटर में आए 76 मामलों का किया गया निपटारा। शेखपुरा के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिल रहे निःशुल्क किताब योजना के तहत 71,000 किताबें भेजी गई, 50% किताबों का वितरण पूरा। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में 72 घंटे का हरिनाम कीर्तन संपन्न, स्थानीय लोगों की दिखी काफी सहभागिता। रामगढ़ के मांडू में सामूहिक सरहुल समिति ने निकाली भव्य शोभा यात्रा, आदिवासी युवाओं ने सामूहिक नृत्य की मनमोहक दी प्रस्तुति। साहिबगंज में वीर शहीद सिद्धो कान्हू के जन्मदिवस पर भोगनाडीह में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने किया नमन। झारखंड में ट्रेजरी घोटाले की खुलने लगी परतें, वित्त मंत्री ने माना बोकारो। हजारीबाग में 25 से 30 करोड़ का हुआ गबन, पलामू में भी घोटाले की आहट, राधाकृष्ण किशोर ने सीधे डीडीओ को बताया जिम्मेदार। बोकारो में 6 करोड़ के पार पहुंची घोटाले की रकम, बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग, सत्ता पक्ष की सफाई दुरुस्त है, वित्तीय प्रबंधन सभी 33 ट्रेजरी की होगी जांच। जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी को रौंद रहे बालू माफिया, दिन के उजाले में भी ट्रैक्टर और ट्रक से खुलेआम कर रहे बालू ढुलाई, कानून के राज पर उठे गंभीर सवाल। नवादा में साइबर ठगी का खुलासा, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 2 नाबालिग को भी पकड़ा गया, 3 मोबाइल सहित कस्टमर डाटा भी पुलिस ने जब्त किया। बेगूसराय में जमीन विवाद में हुई गोलीबारी, घायल किसान उपेंद्र चौधरी की इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने 12 लोगों पर केस दर्ज कराया। पटना में एलपीजी किल्लत के बीच छात्रों को 5 किलोग्राम सिलेंडर वितरण की शुरुआत करेंगे डीएम, मुख्य टेकर ले सकेंगे टेम्पररी सिलेंडर। झारखंड में मौत की पक्की सड़क बन रहे अधूरे ब्रिज, पलामू में फ्लाईओवर से गिरने से 12 साल की स्कूटी सवार बच्चे की मौत, सिमडेगा में भी बाइक के साथ गिरे व्यक्ति ने गंवाई जान। किशनगंज के दूराघाटी गांव के नजदीक रेलवे ओवरब्रिज पर हादसे में 13 साल के किशोर की मौत, सेल्फी लेने के दौरान हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आने से हुआ हादसा। सरायकेला में घूम रहा 6 हाथी का झुंड का आतंक, हाथी ने एक व्यक्ति को मारा, मौके पर ही बुजुर्ग राधा तांती की मौत। कुकुड़ू प्रखंड की तिरुलडी की घटना। चाईबासा में डांगो वापोसी क्षेत्र में जंगली हाथी का उत्पात, अस्पताल के सामने तक पहुंचा हाथी, दुकान तोड़ी, दहशत में ग्रामीण, गांव में घुसने से जानमाल का खतरा बढ़ा। मोकामा विधायक अनंत सिंह खास अंदाज से छोटे बेटे को घुड़सवारी सिखाते नजर आए, लग्जरी गाड़ी में बैठकर घोड़े दौड़ाते दिखे। गुमला आपसी विवाद में 22 साल की युवती की पड़ोसी ने किया हत्या, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, जांच शुरू। बेगूसराय में चर्चित बिरजू कुमार हत्या मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक अपराधी को हथियार सहित किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद।
सिमडेगा में तस्करी के लिए जंगल में काट कर रखी गई 40 बोटा लकड़ी जब्त। मामले में वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। गोपालगंज में निवेश के नाम पर ठगी, 20 महीने में पैसा डबल का झांसा। 2023 में कंपनी से चल रही थी कंपनी, 80 करोड़ लेकर कंपनी हुई फरार। मधेपुरा में भीषण अगलगी में कई घर खाक, 14 घर राख, 50 लाख की संपत्ति खाक। बेटी की शादी पर भी संकट। सिवान में न्याय की मांग को लेकर टावर पर चढ़ा युवक, भाई की जेल में हुई थी मौत पर न्याय की मांग में टावर पर चढ़ा, डीएम को मौके पर बुलाने की मांग। वैशाली में आपसी विवाद में असामाजिक तत्वों ने जिला पार्षद रूबी देवी के घर पर बोला धावा, घर में की तोड़फोड़, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। नालंदा के नवीनगर गांव के पास युवक का संदिग्ध हालत में शव मिलने से फैली सनसनी, दोस्त पर ब्राउन शुगर का ओवरडोज देने का आरोप, मामले की जांच पड़ताल जारी।